सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो पिछले वीडियो में जो पहला वीडियो था एक्सक्रीटरी सिस्टम का, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट। तो मैंने आपको बोला था उस टाइम कि ये वाला जो वीडियो जो वो वीडियो था वो बोरिंग होने वाला है क्योंकि उसमें कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं थी। बट इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड थ्रू डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। ये थोड़ा कंसेप्चुअल बनेगा आपके लिए एंड थोड़ा सिस्टमेटिक बनाने की कोशिश करूँगा मैं। और इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर मेन डिस्कशन। देखो, सबसे पहले जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इट कंप्राइजेज ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है, दो किडनीज होती हैं, दो यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होती है। इसमें एनसीईआरटी पे डायग्राम दी हुई है ये वाली। देखो, इस डायग्राम में ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम दिया हुआ है। इसमें क्या है, दो किडनीज हैं जहाँ पे यूरिन बनता है। यूरिन जो है किडनीज में जो बनता है दैट इज़ कैरीड बाई दीज यूरेटर्स, दीज लॉन्ग यूरेटर्स, एंड इट इज़ कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर। दिस यूरिनरी ब्लैडर इज द रिजर्वायर फॉर दिस यूरिन, ठीक है। और जब ये यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो फिर ये यूरिन जो है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है। सो ये आपने देख लिया, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ दिस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। नाउ हम कंपोनेंट वाइज इन पार्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास किडनी, ठीक है। अब किडनी जो है, किडनी इज़ रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप्ड। सो अगर आप एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, जो किडनी होती हैं, एक तो ये रेडिश ब्राउन इन कलर होती हैं और ये बीन शेप्ड होते हैं, जो आप डायग्राम से देख सकते हो, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट इसका एक्सटेंड और इसकी सिचुएशन कहाँ होती है, इट इज सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। देखो, जो हम इससे पहले भी हमने बोला था, जो हमारा ट्रंक होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी बाय डायफ्राम। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसी में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, एट द वर्टिब्रल लेवल लास्ट थोरेसिक थर्ड लंबर। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल वर्टिब्रे, बोन्स जो वर्टिब्रे जिनका बना होता है, ठीक है। तो हमें पता है हमारे पास जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है वो 12 होती हैं, और जो लास्ट थोरेसिक मतलब 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, और उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद लंबर वर्टिब्रा स्टार्ट होती हैं। जो लंबर वर्टिब्रा थर्ड है L3, सो T12 और L3 के बीच में किडनी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड इट इज़ क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। सो जो एब्डोमिनल कैविटी का इनर वॉल होता है उसके डोर्सम की तरफ होती हैं, पीछे की तरफ होती है, ना कि आगे की तरफ। ये जो वर्टिब्रल लेवल है किडनीज की, इसकी निमोनिक आप ऐसे भी याद रख सकते हो, LTTL, मतलब लास्ट थोरेसिक थर्ड लंबर, LTTL, ठीक है। नाउ ये हुआ हमारा एक्सटर्नल फीचर्स, ये हुआ इसका एक्सटेंट। नाउ इसके बाद हम इसके डायमेंशंस और वेट देखेंगे। अगर हम एडल्ट किडनी की बात करें, इट इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज़ 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड एंड इट इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर थिक। तो ये आपको जो डेटा है इसके किडनी के बारे में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में क्या, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है ब्रेडथ से और ब्रेडथ ज़्यादा होती है थिकनेस से। अब अगर एवरेज वेट की बात करें, जो ह्यूमन किडनी होती हैं, एक किडनी का एवरेज वेट होता है 120 to 170 ग्राम्स। सो इन 3 पॉइंट्स में हमने कवर किया एक्सटर्नल फीचर्स, इसकी सिचुएशन और इसके डायमेंशंस, ठीक है। नाउ हम इसके फीचर्स और थोड़े से डिस्क्राइब करेंगे जो कि एनसीईआरटी ने बोला है। नाउ आप अगर इस डायग्राम में देखो तो ये जो किडनी है इसकी आप देखोगे एक आउटर सरफेस होती है जो कन्वेक्स होती है और एक इनर सरफेस होती है जो कनकेव होती है, ठीक है। अब ये जो कनकेव सरफेस है, इनर कनकेव सरफेस है, यहाँ पे आप इस जो मैं अभी ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, इस ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो टुवर्ड्स द इनर कनकेव सरफेस, यहाँ पे एक एरिया है जहाँ से देखो ये रीनल आर्टरी अंदर जा रही है, रीनल वेन बाहर आ रही है, ये यूरेटर बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस रीजन टुवर्ड्स द इनर कनकेव सरफेस। एनसीईआरटी में लिखा गया है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कनकेव सरफेस इज अ नॉच। यही नॉच हमने अभी देखा ना, इस नॉच को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड हिलम, एंड थ्रू दिस हिलम यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। ये हमने अभी डायग्राम में देख लिया, ठीक है। नाउ ये वाला पॉइंट जो है, इनर टू दिस हिलम is a broad funnel shaped space called renal pelvis with projections called calyces। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको ये क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी जो है ये पहले देखना पड़ेगा। देखो, अब हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये वाला जो नॉच है इसको हम बोलते हैं हिलम। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, इनर टू दिस हिलम। सो ये वाला पार्ट जो है, इस
पोर्शन को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। अब ये तो मेन रीनल पेल्विस हो गया, मेन जगह जो रीनल पेल्विस की होती हैं। बट आप देख सकते हो ये जो रीनल पेल्विस है इसकी यहाँ से स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं, इट एक्सटेंड्स लाइक दिस प्रोजेक्शंस, और ये जो स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं इस रीनल पेल्विस की, इनको बोलते हैं कैलाइसिस। सिंगुलर कैलिक्स है और प्लूरल है कैलाइसिस। तो आपने क्रॉस सेक्शन से समझ लिया कि रीनल पेल्विस क्या होता है, और रीनल पेल्विस की प्रोजेक्शन, स्मॉल प्रोजेक्शंस जो हैं कैलाइसिस, ये क्या होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा इसी के साथ कवर हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हम किडनी की बात करें, देखो इस डायग्राम में फिर से हम आएंगे, 1 मिनट, लेट्स इरेज दिस। देखो जो किडनी है, किडनी में आप देखो इस डायग्राम पे दिया गया है, जो ये आउटर लेयर है, जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है इस किडनी की, इसको क्या नाम दिया गया है? रीनल कैप्सूल। सो रीनल कैप्सूल इज द आउटर कवरिंग ऑफ द किडनी एंड इट इज टफ एंड इट इज कॉल्ड कैप्सूल। ठीक है, अब अगर हम इस कैप्सूल को हटाएंगे, इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, एक आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो देखो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कैप्सूल के अंदर जो ये वाला पार्ट है, ये सारा पार्ट जो है कैप्सूल के बगैर, दिस पार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्या? आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ये वाला कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स, जो मैं अभी ब्लू से फिर से मार्क कर रहा हूँ, और जो मैं अभी रेड से मार्क कर रहा हूँ ये वाला मेडुला है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं इन दो में से मेडुला पे। जो ये मेडुला होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू कॉनिकल मासेस कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू कैलाइसिस। देखो ये जो मेडुला हमने अभी बोला, देखो ये मेडुला है, ये वाला पार्ट मेडुला है। आप देख सकते हो ये जो मेडुला पार्ट है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू दीज कोनिकल मासेस। देखो ये है ना पिरामिड्स, कोनिकल मासेस, इनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं, देखो हमने जब अभी रीनल पेल्विस पढ़ा, रीनल पेल्विस हमने पढ़ा कि रीनल पेल्विस इट प्रोजेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कैलाइसिस। इन्हीं कैलाइसिस में ऊपर से रीनल पिरामिड्स भी प्रोजेक्ट करते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू कॉनिकल मासेस कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स एंड दीज मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू कैलाइसिस। हो गया मेडुला। नाउ कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स और कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। अब देखो इस पॉइंट को समझने के लिए भी ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी पे दी हुई है। अब आपने मेडुला देख लिया, ठीक है। नाउ जो कॉर्टेक्स है, दिस कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स। देखो अगर हम ये 1 मेडुलरी पिरामिड और दूसरा मेडुलरी पिरामिड ले, तो इन 2 मेडुलरी पिरामिड्स में क्या है, ये जो कॉर्टेक्स है इट एक्सटेंड्स लाइक दिस, ठीक है ना। सो ये वाला पार्ट जो है इट इज़ द रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्टिनी। So this point is justified that outer cortex extends between medullary pyramids as renal columns. इन renal columns का दूसरा नाम क्या है? columns of Bertini. अब हमने देख लिया किडनी के फीचर्स, किडनी का क्रॉस सेक्शन देख लिया, क्या क्या हम उसमें से देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे किडनी का फंक्शनल यूनिट, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा ये जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हमने पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सिमिलरली अगर आप पढ़ोगे, अगर आप देखोगे कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, वहाँ पे आप न्यूरॉन पढ़ोगे। अब अगर आप किडनी का फंक्शनल यूनिट देखोगे, किडनी का फंक्शनल यूनिट दैट इज़ नेफ्रॉन, ठीक है। अब देखो नेफ्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए जो है हमें इसके लिए भी एक डायग्राम है, बट उस डायग्राम पे जाने से पहले हम थोड़ी इसकी थ्योरी कवर करते हैं। जो हमारी किडनी होती है, ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। तो अगर आपको ऐसे देखो एनसीईआरटी से हमें जो है नेफ्रॉन की डेफिनेशन वहीं से मिल गई। क्या है नेफ्रॉन्स? क्या है? दीज आर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। तो हमारी हर एक किडनी में नियरली 1 मिलियन दैट इज 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। तो अगर आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव आएगा दैट द टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर नियरली, तो आपका आंसर क्या होगा? टोटल 1 मिलियन तो एक में है, 2 में कितने हुए? 2 मिलियन, मतलब 20 लाख, ठीक है। अब अगर नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, रीनल ट्यूब्यूल है, ये हम अभी इसकी डायग्राम में देखेंगे और समझेंगे। लेकिन आपको याद रखना है दैट ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। जो ग्लोमेरुलस होता है ये क्या होता है? इट्स टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरी टफ्ट होता है, कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है विच इज फॉर्म्ड बाय द एफेरेंट आर्टेरियोल। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया दैट द ग्लोमेरुलस इज फॉर्म्ड बाय, कौन बनाता है इसको? एफेरेंट आर्टेरियोल। ये एफेरेंट आर्टेरियोल खुद कहाँ से आता है? इट इज़ अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। जो हमने अभी डायग्राम देखी, देखो
यहाँ पे रीनल आर्टरी आ गई। रीनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करते हैं किसको, किडनी को। यही रीनल आर्टरी डिवाइड होती हैं और बनाती हैं क्या, एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड होता है, बनाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोमेरुलस का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब अगर हम दूसरा पार्ट देखें नेफ्रॉन का, दैट इज द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल कंप्राइज ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, इट कंप्राइज ऑफ पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी। ठीक है, अब देखो इसको समझने से पहले देखो, हियर इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेफ्रॉन शोइंग ब्लड वेसल्स डक्ट एंड ट्यूब्यूल। देखो ये आ गया यहाँ से एफरेंट आर्टीरियोल, जो कहाँ से आ गया, इट्स अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। एफरेंट आर्टीरियोल ने देखो यहाँ पे एक कैपिलरी नेटवर्क बनाया, दिस इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। और जो ब्लड अब इस ग्लोमेरुलस में है, दैट इज कैरिड अवे बाय वन मोर आर्टीरियोल, और उस आर्टीरियोल को बोलते हैं इफेरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, तो पहले आपने यहाँ पे देख लिया कि ग्लोमेरुलस कैसे बनता है। एफरेंट आर्टीरियोल आया, ग्लोमेरुलस बनाया, और इफेरेंट आर्टीरियोल ने ब्लड कैरी अवे किया। अब देखो ये हो गया ग्लोमेरुलस पार्ट। नाउ वी विल हैव अ लुक एट द रीनल ट्यूब्यूल पार्ट। रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट्स फ्रॉम द बोमेन्स कैप्सूल। देखो जो आप यहाँ पे डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इट इज़ द बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, यहाँ तक। अब बोमेन्स कैप्सूल के बाद जो है आप देख सकते हो यहाँ पे एक कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ना, ये ऐसा रफली अरेंज्ड है, दिस कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे यू शेप्ड हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हैं। ये जो यू शेप्ड हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड हेनलीज लूप। अब एक और चीज़ देख सकते हो, दिस हेनलीज लूप हैज़ अ डिसेंडिंग लिम्ब एंड इट हैज़ अ असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो ये मैं आपको डायग्राम में ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कैसे होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, कैसे होता है। उसके बाद हम इसकी थ्योरी कवर करेंगे। तो हमने बोमेन्स कैप्सूल देखा रीनल ट्यूब्यूल में, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल देखा, हेनलीज लूप देखा, डिसेंडिंग लिम्ब्स की देखी, असेंडिंग लिम्ब्स की देखी। अब असेंडिंग लिम्ब यहाँ पे खत्म होती है और वहाँ पे एक और कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यहाँ पे है। तो ये वाला जो दूसरा कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इट इज़ कॉल्ड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी हो गया, हेनलीज लूप हो गया और डीसीटी हो गया। नाउ जो यहाँ पे ये डीसीटी है, डीसीटी ड्रेन होता है इस स्ट्रेट ट्यूब में। ये जो स्ट्रेट ट्यूब है इसको बोलते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। तो सिर्फ ये वाला डीसीटी नहीं इसमें ड्रेन हो गया है, जो यहाँ से ये वाला आ रहा है और ये वाला जो इसकी ब्रांच जैसे हैं, तो यहाँ से भी ये डीसीटी, बहुत सारे डीसीटी हैं जो कि ड्रेन करते हैं किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये था आपका न्यूरॉन का जो है उसका जो स्ट्रक्चर है उसका ओवरव्यू। वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इस डायग्राम से आप समझोगे और आगे वो हमें काम आएगा, दैट ये जो इफेरेंट आर्टीरियोल हैं, इस इफेरेंट आर्टीरियोल ने जब ब्लड कैरी अवे किया, इसने ऐसे स्ट्रेट ब्लड कैरी अवे नहीं किया, इसने नेटवर्क बनाया किसका, कैपिलरीज का, अराउंड दिस रीनल ट्यूब्यूल, है ना। ये पीसीटी हैं, ये डीसीटी हैं, ये लूप ऑफ हेनली है। अराउंड रीनल ट्यूब्यूल दिस एफरेंट आर्टीरियोल फॉर्म्स ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, एंड ये जो नेटवर्क है इसको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की एक ब्रांच होती है, इस नेटवर्क की एक स्मॉल ब्रांच होती है विच रन्स पैरेलल टू दिस लूप ऑफ हेनली। ये ब्रांच इसको हम बोलते हैं वेसा रेक्टा। तो आपने इस डायग्राम से एक तो ग्लोमेरुलस याद रखना है कैसे बनता है, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट याद रखना है, और उसके बाद इफेरेंट आर्टीरियोल से क्या बनता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की एक फाइन ब्रांच होती है विच रन्स पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनली एंड दैट इज कॉल्ड वेसा रेक्टा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम वाला पार्ट। अब हम आते हैं इसकी थ्योरी पे। देखो ये वाला पॉइंट जो है ये आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफेरेंट आर्टीरियोल। तो आपको अगर डायग्राम पता नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको रट्टा याद रखना है कि ग्लोमेरुलस से जो ब्लड है, ग्लोमेरुलस तक तो ब्लड एफेरेंट आर्टीरियोल लाता है ए, उसके बाद जो है वो कैरी अवे कौन करता है, इफेरेंट आर्टीरियोल ई। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको खुद समझ में आ गया। Now, renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule, which encloses the glomerulus. ये आप इसी डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाई। Now, एक और पॉइंट है वो जो बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत बार पूछा गया है। अगर हम Bowman's capsule और ग्लोमेरुलस को मिलाएं, मतलब देखो, मतलब ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, इट इज टर्म्ड एज मालफिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल। ठीक है, तो बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इट इज कॉल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड मालफिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्पसल।
नाउ ये जो ग्लोमेरुलस हैं, अब हमने ग्लोमेरुलस देखा, बोमेन्स कैप्सूल देखा, बोमेन्स कैप्सूल के बाद हमने क्या देखा, ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कॉइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT, पता है हमको। A hairpin shaped Henle's loop is the next part of the tubule which has descending and ascending limb. Also इससे पहले हमने देखा the ascending limb continues as another highly convoluted coiled tubule called distal convoluted tubule, ये भी हमने डायग्राम में देख लिया है। After that duct DCT of many nephrons open into straight tubes called collecting ducts, वही हमने अभी डायग्राम में देखा था। देखो यहाँ से भी एक DCT आया है दूसरे नेफ्रॉन का, यहाँ से भी DCT आया है दूसरे नेफ्रॉन का, सो दे ड्रेन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, इट इज स्ट्रेट ट्यूब, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट many collecting ducts converge and open into renal pelvis through medullary pyramids। तो जो देखो हमने यहाँ पे देखा था बहुत सारे DCT जो हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में ड्रेन होते हैं। अब बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आते हैं फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द किडनी एंड दीज कलेक्टिंग डक्ट्स दे ड्रेन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पायरामिड्स। इसको याद रखने के लिए आपको ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ से मानो ये जो ये जो मेडुलरी पायरामिड्स हैं, यहाँ पे जो ये लाइन्स हैं, ऐसे ऐसे लाइन्स जो दी हुई हैं, ये मानो अब ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। तो दीज कलेक्टिंग डक्ट्स दे कम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द किडनी, और ये कहाँ पे ड्रेन होते हैं, देखो इनटू दीज कैलाइसिस इनटू द रीनल पेल्विस, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको इसी के साथ याद रह गया, इन द कैलाइसिस देखो यहाँ पे बताया गया है। नाउ इसके बाद जो है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मालफिजियन कॉर्पसल है। मालफिजियन कॉर्पसल हमने अभी देखा क्या क्या होता है मालफिजियन कॉर्पसल में, एक तो ग्लोमेरुलस होता है और दूसरा बोमेन्स कैप्सूल होता है। सो बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, PCT और DCT, ये चीज़ें जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं कॉर्टेक्स में, और लूप ऑफ हेनली जो है दैट डिप्स इनटू द मेडुला। देखो आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, आप मानो ये वाला रीजन जो है, एक मिनट, आप मानो ये वाला रीजन है, ठीक है, अब यहाँ तक जो है 1 मिनट, ऊपर तक कॉर्टेक्स है और नीचे मेडुला है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जो DCT है, जो PCT हैं, जो DCT हैं, जो मालफिजियन बॉडी हैं, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, वाइल एज जो मेडुला होता है, मेडुला डिप्स इनटू द मेडुला, लूप ऑफ हेनली जो है, लूप ऑफ हेनली डिप्स इनटू द मेडुला। तो ऐसे आपको याद रखना है कि जो बोमेन्स कैप्सूल हैं, जो ग्लोमेरुलस हैं, जो PCT हैं, DCT हैं, वो कॉर्टेक्स में होता है, और जो लूप ऑफ हेनली है दैट डिप्स इनटू द मेडुला, ठीक है। अब हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स की 2 कैटेगरीज बोली गई हैं, एक तो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, दूसरे होते हैं जैक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। पहले देखते हैं हम कॉर्टिकल किनको बोलते हैं और जैक्स्ट्रामेडुलरी किनको बोलते हैं। देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हम उन नेफ्रॉन्स को बोलते हैं, देखो कॉर्टिकल स्टैंड्स फॉर कॉर्टेक्स, जो मैक्सिमम पार्ट जो उनका होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, दैट इज देयर लूप ऑफ हेनली इज़ वेरी शॉर्ट। सिंस हमने बोला लूप ऑफ हेनली डिप्स इनटू द मेडुला, अगर लूप ऑफ हेनली शॉर्ट हुआ उसका मतलब उसका कम ही पार्ट मेडुला में होगा, एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटल इनटू द मेडुला। दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब जो जैक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, जैक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स में मेडुला पहले ही प्रेजेंट है, मतलब इनका अच्छा खासा पार्ट मेडुला में होगा। इनका लूप ऑफ हेनली जो है वो बहुत लॉन्ग होता है एंड दैट रन्स डीप इनटू द मेडुला, ठीक है। अब जो हमें नेफ्रॉन्स होते हैं, अगर हमें बात की जाए तो हमारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं दे आर मेनली दीज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। नियर अबाउट 85% ऑफ नेफ्रॉन्स इन ह्यूमंस दे आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, मतलब हमारे नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनली शॉर्ट होता है तो वो कम ही डिप करता है मेडुला में, वाइल एज जो जैक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें जो लूप ऑफ हेनली है लॉन्ग होता है एंड दैट डिप्स डीप इनटू द मेडुला। अब एक और चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बोलना चाहता हूँ दैट जो जैक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, जितने जैक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतनी कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा यूरिन की, और जैक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं ये ज़्यादातर उन एनिमल्स में पाया जाता है जो वाटर स्कैर्सिटी में रहे, लाइक डेजर्ट्स, ठीक है। नाउ जो इसके बाद वाला पॉइंट है वो भी मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया है, दैट इज द इफेरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, it forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries, ठीक है। ये भी आपको वहीं से समझ में आ गया होगा। Now a minute vessel of this peritubular capillary network, it runs parallel to the Henle's loop forming a U-shaped vasa recta।
ठीक है, ये भी हमने डायग्राम में देखा था। अब एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जब मैंने आपको अभी बोला कि जो वेजर रेक्टा होती है, वेजर रेक्टा इट रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनली। सो वेजर रेक्टा का वास्ता लूप ऑफ हेनली के साथ है। अब अगर लूप ऑफ हेनली शॉर्ट हुआ तो वेजर रेक्टा उतनी डेवलप नहीं होगी। अब अगर लूप ऑफ हेनली लॉन्ग हुआ, वेजर रेक्टा उतनी ज़्यादा डेवलप्ड होगी। तो आप एक चीज़ बता सकते हो, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, जो हमें मैक्सिमम नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वेजर रेक्टा जो है वो उतनी डेवलप्ड नहीं होगी, वाइल एज जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में ये ज़्यादा डेवलप्ड होगी। वही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है दैट वेजर रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये डायग्राम है मालफिजियन बॉडी की, रीनल कॉर्पस्कल की। इसमें क्या दिखाया गया है, दिस इज द ग्लोमेरुलस एंड दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल डबल वॉल्ड। एफरेंट आर्टेरियल ब्रिंग्स द ब्लड, इफरेंट आर्टेरियल कैरीज अवे द ब्लड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। और ये बहुत हाई यील्डिंग है और इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत से। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट मैं आपको एक और ऑफ़र के बारे में बताना चाहता हूँ। जो आजकल जो अनअकैडमी है, अनअकैडमी पे 20% ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो आप कोई सी भी सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो एंड यू कैन यूज़ कोड बासित खान BASITKHAN एंड यू हैव अ चांस टू ग्रैब 20% डिस्काउंट। चांस ही नहीं, इसमें 100% 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको आज अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हो अनअकैडमी से। और इनकी प्राइसेस जो हैं वो जल्दी ही ना हाइक होने वाली है उनकी। और ये जो ऑफ़र है इट इज़ वैलिड टिल 14 मार्च से 16 मार्च तक। सो आज और कल का दिन है इसमें। तो ये हैं प्राइस विल बी हाइक्ड ऑन प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। ये जो हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ सब्सक्रिप्शंस हैं और इनमें जो है हाइक होगी और ये हाइकड प्राइसेस बताई गई हैं। सो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है, आज आपके पास बेस्ट मौका है और आज आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, नाउ अगेन अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, बहुत बार मैं आपको बोल चुका हूँ कि ये काफ़ी अच्छा है उन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जिन्होंने टेक्स्ट रीडिंग कर ली है और उनका सिलेबस हो गया है और वो अब सिर्फ मॉक टेस्ट और क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और ये जो मॉक टेस्ट होंगे उनका इन डेप्थ एनालिसिस होगा, वीडियो एनालिसिस होगा, वीडियो सोल्यूशंस देंगे उनको। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो डू ज्वाइन इट एंड आई विल प्रोवाइड द रेस्ट इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ़ एनीवेयर इट आस्क्स फॉर सम कोड, एंटर बासित खान BASITKHAN। ठीक है, after that this enthuse batch for NEET UG 2023, it starts from March 16. So these are the teachers of this batch and if you are interested and want to know more about this batch, so here's a number, you can contact it. एंड द विजेता क्रैश कोर्स फॉर NEET 2022। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, गरिमा गोयल मैम, विशाल तिवारी सर। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू विजिट इट एंड आई विल प्रोवाइड द रेस्ट इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई होप आपको जो ये आज का लेक्चर है ये आपको समझ आ गया होगा और आपको याद हो गया होगा। मैंने थोड़ी सी टिडबिट्स में बनाता हूँ, थोड़ी सी निमोनिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ सो दैट आपको आसानी हो समझने में। सो do share the video and like this video and keep studying and I wish you best of luck. So assalamu alaikum.